ये हमारे पास क्वेश्चन देके रखा है, इन द गिवन फिगर डिटरमाइन T1:T2:T3। तो इसका एक ट्रिक होता है, जब वर्टिकली अरेंज होते हैं मासेस ऐसे, तो T इक्वल टू होता है मास ऑफ बिलो इंटू जी। तो T1 के लिए हम देखेंगे तो बिलो मास जो है 2 किलोग्राम है, T1 इक्वल टू 2G। T2 के लिए हम देखेंगे तो टोटल मासेस जो हैं 5 किलोग्राम है, तो T2 के लिए 5G। T3 के लिए अगर हम देखेंगे तो टोटल ये हमारे मासेस हैं 10G। अब T1:T2:T3 हमको फाइंड करने को बोला है, तो 2G:5G:10G। तो जी हमारे कैंसिल हो गए, 2:5:10 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द टेंशन इन द चेन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सपोर्ट मास ऑफ चेन इज m। यहाँ से लेके यहाँ के लिए हमको टेंशन इसने बोला y फ्रॉम द सपोर्ट के नीचे से पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे L लेंथ के लिए हमारा मास दे के रखा है m, एक लेंथ के लिए हमारा है m/l। तो हमारा L माइनस y के लिए हमारा मास हो गया m/l इंटू L माइनस y। अब हमको टेंशन फाइंड करने को बोला है, तो टेंशन इक्वल टू होता है मास ऑफ बिलो इंटू जी, जब वर्टिकली अरेंज होते हैं मासेस। तो बिलो मास हमारा इसमें है, मास ऑफ बिलो है m/l इंटू L माइनस y इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इसमें टेंशन आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब वैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैलकुलेट टेंशन एट पी एंड टेंशन एट क्यू, पी इज मिड पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको, ये जो रॉड दे के रखा है ये 0.2 किलोग्राम का है। जब इसको हाफ कर देंगे तो इसका मास हो जाएगा 0.1 किलोग्राम और इसका हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। तो टेंशन एट पी पूछा है, तो सबसे पहले टेंशन एट पी निकाल लें। तो मास बिलो, ये ट्रिक कब लगाते हैं, इंटू जी, जब मासेस वर्टिकली अरेंज होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, तो यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन और जी भी दे के रखा है। तो जब ऊपर के साइड मूव करते हैं तो जी इफेक्टिव हमारा हो जाता है G+A रिलेटिव मोशन से। अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे तो जी हमारा नीचे लग रहा, ए हमारा ऊपर लग रहा, तो दोनों ऐड होते हैं हमको नज़र आएंगे। तो जी इफेक्टिव यही हम निकाल लेते हैं, 9.8 + 0.2, तो ये हमारा हो गया 10। तो जी इफेक्टिव यहाँ लिख दे रहे हैं हम। तो मास ऑफ बिलो, तो पी के लिए जो मास बिलो मास है वो 3 है और जी हमारा है 10, तो यह हमारा आ गया 30 न्यूटन। और टेंशन एट क्यू अगर निकालें हम, तो वही मास एट बिलो इंटू जी इफेक्टिव। तो टेंशन एट क्यू के लिए मास एट बिलो हमारा हो गया सारा मास जो है 1.9, तो ऐसे लिख देते हैं पहले 1.9 + 0.2 + 2.9 इंटू जी इफेक्टिव। तो ये हमारा आ गया 325 इंटू 10 इक्वल टू 50 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। टेंशन एट पी हमारा आ गया 30 न्यूटन, टेंशन एट क्यू आ गया हमारा 50 न्यूटन। अब ये हमारे पास 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा ये यूनिफॉर्म रॉप ऑफ मास m and length L is placed on smooth horizontal surface. A horizontal force F is acting at one end of rope. Calculate the tension in the rope at distance x as shown. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x डिस्टेंस के लिए मास हमारा वही, L के लिए हमारा है m, 1 के लिए हमारा है m/l, तो x के लिए हमारा हो जाएगा m/l इंटू x। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस x एच। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन भी लगेगा।
तो यहाँ पे एक्सीलरेशन अगर हम फाइंड करें, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे नेट फोर्स हमारा F है और टोटल मास हमारा m है। ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन। तो अब टेंशन अगर हम देखें तो टेंशन हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन m/l इंटू x इंटू F/m। ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन। अब m से m कैंसिल हो गया तो ये हमारा हो गया Fx/l। ये हमारा हो गया टेंशन। ये हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द टेंशन T इन द रोप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एंड A। एंड A से पूछा है। इन फॉलोइंग डायग्राम एज्यूम F1 इज ग्रेटर देन F। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मास फाइंड कर लें x डिस्टेंस के लिए। तो वही L के लिए हमारा मास है m, 1 के लिए है हमारा m/l, तो x के लिए हमारा हो जाएगा m/l इंटू x। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। तो हमारे पास x के लिए मास आ गया। अब हम यहाँ पे फाइंड करें। यहाँ पे हमको देके रखा है F1 इज ग्रेटर देन F2। तो एक इक्वेशन बना लें F1 माइनस F2 इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से A हमारा आ जाएगा F1 माइनस F2 अपॉन m। ये हमारा यहाँ से एक्सीलरेशन आ गया। और अगर अब हम इक्वेशन तो हमारा इक्वेशन आएगा टेंशन निकालने के लिए F1 माइनस T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हमारा जो मास है वो है m/l इंटू x और जो एक्सेलरेशन है F1 माइनस F2/m। तो यहाँ से F1 माइनस T। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, T को हमको निकालना है, हमको यहाँ पे T निकालना है ना। तो ये मास से मास कैंसिल हो गया। अगर T को उस तरफ ले जाएं तो T इक्वल टू F1 माइनस x/l इंटू F1 माइनस F2। ये हमारा टेंशन आ गया। ये इसका आंसर। अब आगे हमारा क्वेश्चन है ए मैन इन ए लिफ्ट कैरिंग 5 किलोग्राम बैग इफ द लिफ्ट मूव वर्टिकली डाउनवर्ड विथ g/2 एक्सेलरेशन फाइंड द टेंशन इन द हैंडल। मान लेते हैं एक डायग्राम अगर बना के देखें। मान लेते हैं ये लिफ्ट है, ये एक्सेलरेशन है g/2, एक मैन है। मैन का मास दिया नहीं है तो हम उसको पुट भी नहीं करेंगे। तो ये मान लेते हैं ये बैग है एक, इसमें कोई टेंशन है T, इसका मास है 5g और ये एक्सेलरेशन है तो नीचे मूव कर रहा है। तो 5g माइनस T इक्वल टू 5 इंटू g माइनस g/2। हमारा g इफेक्टिव नीचे मूव कर रहा है तो माइनस कर देंगे। तो 5 इंटू g/2 5g माइनस T। हमको यहाँ टेंशन पूछा हैंडल का, तो टेंशन इक्वल टू 5g माइनस 5g/2। तो ये आ गया 10 माइनस 5g, 10 माइनस 5 इंटू g/2। तो आ गया 25 न्यूटन। टोटल टेंशन हमारे पास 25 न्यूटन आ गया। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट T फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स हमारे पास P है, टोटल मास हमारे पास m1 प्लस m2 है। तो हमारे पास ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन अगर हम बनाएं तो कैलकुलेट T पूछा है ना, तो हमारे पास P माइनस T इक्वल टू m1 इंटू A। तो हमारे पास m1 इंटू A हमारे पास है P अपॉन m1 प्लस m2। तो P माइनस T,
तो टी के लिए हो जाएगा हमारा P माइनस M1 P अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा टेंशन हो गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा हो जाएगा M1 P प्लस M2 P माइनस M1 P अपॉन M1 प्लस M2। M1 P कैंसिल हो गया तो हमारा ये M2 P अपॉन M1 प्लस M2, तो टेंशन का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है कैलकुलेट टी एट ए टी एट बी टी एट सी फॉलोइंग डायग्राम। तो अगर इसका कंपोनेंट निकालना है तो 24 cos 60 डिग्री, तो 24 इंटू कॉस 60 का वैल्यू हमारे पास होता है 1/2, तो ये आ गया हमारा 12 न्यूटन। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालने 24 sin 60, तो ये हमारा आ गया 12√3 न्यूटन। तो हमारा वर्टिकल का ज़रूरत है नहीं, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल का ही ज़रूरत है। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट टी एट ए टी एट बी टी एट सी फॉलोइंग डायग्राम, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ रोप। तो बी एट मिड पॉइंट है, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका 1 किलोग्राम, इसका 1 किलोग्राम। तो अगर हम यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा नेट फोर्स, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल में 12 न्यूटन है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो 5 + 5 + 2 तो 12 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो अगर अब हम टेंशन निकालें ए पे, टेंशन एट ए पे हो जाएगा हमारा, जो हमारा ए के बाद मास है 5 किलोग्राम, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 × 1 = 5 न्यूटन। और टेंशन एट बी हमारा पूछा है, तो बी हमारा यहाँ पे, उसके लिए मास हमारा हो जाएगा 1 + 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो 6 × 1 = हमारा हो जाएगा 6 न्यूटन। टेंशन एट सी हमारा हो जाएगा, टेंशन एट सी हमारा यहाँ पे है, तो सी के लिए हमारा मास हो जाएगा 5 × 2 × ए, तो हमारा हो जाएगा इसका 7 न्यूटन। टेंशन एट सी, टेंशन एट बी, टेंशन एट ए हमारे तीनों आ गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है ए डायनामोमीटर इज अटैच्ड टू 2 ब्लॉक ऑफ मास 6 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर, फाइंड द डायनामोमीटर रीडिंग इन द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है इसमें स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ए इक्वल टू नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हमारा 20 - 10 अपॉन टोटल मास 12, तो 10/12, तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। सॉरी, ये 6 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम दिया है, एक ये 4 किलोग्राम है, ये डायग्राम में गलती से 6 लिखा गया। तो मास हमारा आ जाएगा 10, तो ये हमारा आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि टेंशन हमको फाइंड करनी है। तो हम अगर 6 किलोग्राम के लिए टेंशन लिखें तो 20 - t = 6 × a, हमारे पास a1 है, तो 6 × 1 20 - t, तो t हमारा हो जाएगा 20 - 6 = 14 न्यूटन। हमारा टेंशन आ गया 14 न्यूटन। और क्योंकि स्टेडी स्टेट देके रखा है, इसलिए इसका रीडिंग हमारा भी वही हो जाएगा, रीडिंग हमारा हो जाएगा 14 न्यूटन का, ये रीडिंग कर रहा। तो 15 मिनट में हमने जो है 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक यू।